एक लड़की की मुलाकात एक सीईओ से होती है जिसकी कार खराब हो जाती है। जब वह अपनी साइकिल चला रही होती है, वह उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने की पेशकश करती है। वहां पहुंचने के बाद वह उससे $2 लाख मांगती है। असल में वह उस आदमी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। बाद में पता चलता है कि वह लड़की उस आदमी की बहू की बहन है, लेकिन उसकी बहन बेहद कंट्रोल करने वाली थी। जरा सी गलती पर भी वह उसे थप्पड़ मार देती थी। लड़की ने भागने के लिए एक दोस्त से मदद मांगी, लेकिन एयरपोर्ट पर पकड़ ली गई और वापस लाया गया। इसके बाद उसने उस आदमी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। हालांकि उस आदमी ने उसकी योजना को भांप लिया। लड़की ने अपनी मंशा उसके सामने साफ साफ रख दी। उसने कहा कि वह उसकी खराब हो चुकी ब्रांड इमेज को सुधारने में मदद कर सकती है। जल्द ही उस आदमी ने खुद उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मीटिंग पर जाने से ठीक पहले उसकी बहन का पति अचानक सामने आ गया। उसने धमकी दी कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो वह उसकी बहन को बता देगा कि उसने भागने की कोशिश की थी। लड़की ने होटल जाने के लिए हामी भरने का नाटक किया और चुपचाप होटल की लोकेशन अपनी बहन को भेज दी। जैसे ही वे होटल में दाखिल हुए, वे रंगे हाथों पकड़े गए। उसकी बहन उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उस आदमी ने लड़की को अपनी असिस्टेंट के रूप में रख लिया। उसने उसके लिए पब्लिसिटी प्लान करना शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि वह खुद एक स्कैंडल खड़ा करे ताकि नकारात्मक खबरों को एक ट्रेंडिंग टॉपिक से दबाया जा सके। यह योजना सफल रही और बिक्री जोरों से बढ़ गई। आदमी को उससे प्यार हो गया। उसने अपने दिल की बात कही, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया। फिर भी उसने कहा कि वह उसे और बेहतर तरीके से जानना चाहता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में गर्माहट आ गई। खबर फैल गई कि वह आदमी दोबारा शादी करने वाला है। लड़की की बहन और उसका पति डर गए कि कहीं उनके फायदे खत्म न हो जाएं। उन्होंने नई पत्नी को खुश करने का मौका भुनाने का फैसला किया। उन्होंने लड़की को घर बुलाया ताकि एक बार फिर उसका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इस बार वह बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंची। वे लोग दिखावा करने लगे, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। बॉडीगार्ड्स ने कहा कि उन्हें मैडम ने भेजा है। इस बार वह सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, क्योंकि वह उस आदमी के साथ रहने जा रही थी और अब उसे अपनी बहन के लिए पियानो बजाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह अपने अतीत के उस डरावने सपने से पूरी तरह आजाद हो